सपने हकीकत में बदल जाते हैं अगर शिद्दत से देखे जाएं तो। गाइस, लास्ट ईयर में इसी समय पे ऑलमोस्ट मैंने आपको अपने सपनों का घर दिखाया था, और इस बार मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरा ऑफिस, यानी कि A2 मोटिवेशन का ऑफिस, जहां से हम अपने सपनों की उड़ान को और ऊंचा भरेंगे। तो चलिए सपनों की उड़ान को भरते हैं और A2 सर का ऑफिस देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दिस इज द एंट्री पार्ट, और यहीं से आपको सारी फुटेजेस, वीडियोस एंड आउटपुट मिलते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे प्लान किया है स्टूडियो को। जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को मैं बड़ी बारीकी से दिखाऊंगा। जो YouTube पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, आने वाले समय में उनको भी ऐसे स्टूडियोज की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसे अपने स्टूडियो को प्लान करें उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अकोस्टिकली मैंने एक ऐसा स्टूडियो बनाया है। मुझे पुराने स्टूडियो में क्या प्रॉब्लम था ना, एको प्रॉब्लम आता था, बहुत ज़्यादा एको आती थी, साउंड आता था बाहर का। स्टूडियो का मतलब है कि आपका जो साउंड डिस्टरबेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। तो पहला रिक्वायरमेंट मेरा ये था, और दूसरा रिक्वायरमेंट ये था कि जितनी भी वायर्स होती हैं, जो पुराना स्टूडियो था उसमें वायर नीचे दिखती रहती थी, तो मैं चाहता था कि सारी की सारी ऑलमोस्ट 90% वायर्स अंदर हो, है ना, जमीन पर तो वायर दिखे ही नहीं। फिर उसके बाद हमने बनाया एक वॉल ऑफ फेम जहां पर हमारी प्ले बटन्स हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से हमने उसको प्लान किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप वॉल्स देख रहे हैं तो हमने यहां पर क्या किया है, कंप्लीटली अकोस्टिक प्लानिंग की है, साउंड प्रूफिंग की है। दूसरा, मुझे चाहिए था कि मैं लाइव सेशन लूं चाहे ग्रीन स्क्रीन। तो पुराने स्टूडियो में क्या था कि मैं स्क्रीन के ऊपर, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होती थी उसके ऊपर ही मैं क्या करता था, प्रेजेंटेशन में ग्रीन खोल लेता था, जिससे ना थोड़ा सा लाइटिंग में प्रॉब्लम होती थी, रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम होती थी, ग्लेयर्स आते थे। तो अभी हमने क्या किया, ये कर्टन लगवा दिया है। और कर्टन भी ऐसा खास लगवाया है ताकि वॉल को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकें। तो कैसा है ये, एक्चुअल में देयर इज अ रिमोट, और आप इस रिमोट से क्या कर सकते हैं, इस कर्टन को अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खास हमने मोटर लगवाई है, और यहाँ पर जब मैं चाहूँ इसे अप और डाउन कर सकता हूँ। तो अभी डाउन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यस, सो फाइनली आप देखिए इसे ध्यान से। सो इस तरह से आप इसे अप करिए। जब लाइव सेशन लेना हो तो आपको बैक स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। तो ये अभी अप हो रहा है, पूरी अपने आप अपनी तरीके से फोल्ड हो रहा है। तो हमने क्या किया, एक ही वॉल पे ग्रीन कर्टन लगवा लिया, उसी वॉल पर हमने ये स्क्रीन लगवा ली। ये स्पेक्ट्रॉन की स्क्रीन है जो कि मेरे पास पहले से ही थी, तो उसको हमने वॉल माउंट कर दिया यहाँ पे। तो आप देखो वॉल को किस तरह से यूटिलाइज किया। एक ही वॉल पे हमने ग्रीन स्क्रीन लगा दिया, एक ही वॉल पे हमने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगा दिया जहां से लाइव सेशन ले सकते हैं, और उसी वॉल पे, क्योंकि ये पूरी तरह से कमरा बंद है, सो हमने AC भी वही वॉल माउंट करवा दिया। सो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमने यहाँ पर किया है। अब आते हैं स्पेशली लाइटिंग पर। हमने क्या किया, यहाँ पर लाइट अरेंजमेंट, लाइटिंग यहाँ पर ये फ्लैश लाइट होती है ना, उसको हमने यहाँ पर 4 यहाँ पर लगवाई हैं, 4 वहां पर लगवाई हैं, और इन्हीं 4 जो लाइट्स हैं, स्पेशली ये जो लाइट जो आपको दिखाई दे रही है वो ग्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, फोकस करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन सी लाइटिंग की जरूरत पड़ती है। तो ऊपर आप देखेंगे तो हमने स्पेशल लाइट्स ऊपर लगवाई है। जब मुझे लाइव सेशन लेने होंगे, ग्लेयर ना पड़े, उसके लिए हमने ऊपर यहाँ पर लाइट्स का अरेंजमेंट किया है, जिससे मेरे पर फोकस पड़े। एक और खास चीज मैंने यहाँ पर लगाई है जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। हुआ कुछ यूं कि देखिए, मुझे सेशन लेने हैं तो यहाँ पर मुझे एक टेबल चाहिए था। बैठ के लेना चाहूँ तो उसका लेवल एडजस्ट हो जाए, खड़े होकर लेना चाहूँ तो उसका लेवल एडजस्ट हो जाए। कभी कभार मुझे माउस यूज करना पड़ता है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली, ऊपर स्क्रीन लगा हुआ, वहां से मैं अपने पूरे आउटपुट को एडजस्ट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो ये टेबल मैंने लगवाई है, और आप इसे अप भी कर सकते हैं, इजीली ये अप हो जाती है, इस हाइट तक जाती है। तो देखिए, मैं आराम से बैठ के सेशन ले सकता हूँ, खड़े होकर सेशन ले सकता हूँ, मैं अपने आउटपुट को यहाँ पे माउस से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर ली। और पता है, शुरू में ज़रूर लगता है कि यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो गए, लेकिन जब मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे साथ अब मुझे इतना समय बचता है, सारा चीज़ें जो है वो ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, तो इतना समय बचता है। तो आज मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, पे किया है बट उसका आउटपुट भी अच्छा आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी स्टूडियो बनवाएं तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब मैं दिखाता हूं आपको वॉल ऑफ फेम। मैं चाहता था कि मेरे स्टूडियो में वॉल ऑफ फेम हो। आपको पता होगा कि हमने एक डायमंड प्ले बटन जो कि ऑफिस में देखी थी, उसके अलावा 3 गोल्डन प्ले बटन और 9 सिल्वर प्ले बटन हम लोग जीत चुके हैं। तो ये है वॉल ऑफ फेम, जहां पर हमने 3 गोल्डन प्ले बटन और 8 सिल्वर प्ले बटन लगाई है, जो आपको दिख रही होंगी। तो ये सारे सिल्वर प्ले बटन आपको दिख रहे होंगे,
तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि हमारे कितने सारे चैनल्स हैं जो कि हमारी टीम रन करती है, बट वो हमारी टीम है जो कि इतना हार्डवर्क कर रही है और उनकी वजह से ये वॉल ऑफ फेम, ये हॉल ऑफ फेम जो आपको दिखाई दे रहा है वो उनकी वजह से है। सो क्रेडिट गोज टू A2 मोटिवेशन टीम। धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। फिर उसके बाद मेरी फैमिली जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। गाइस, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, इसी तरह से प्यार देते रहिएगा और इस चैनल को और A2 फैमिली को आगे बढ़ाते रहिएगा। और मैं A2 आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि जितना सपोर्ट और प्यार आप लोगों ने दिया है, मैं उसे दुगना चौगुना करके आपको लौटाने की कोशिश